नमस्कार बच्चों, ये कक्षा 10 विषय गणित अभ्यास 1B का सवाल है। इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अर्थात संख्याओं को, जो संख्याएं दी गई हैं, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखते हैं गुणनफलों के रूप में। जैसे संख्या दी हुई है, हल करते हैं। पहला 140, संख्या दी हुई है 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ से करेंगे 14, 140, 7 दूनी 14, 2, 35 दूना 70, 5 सते 35, 7 एकम 7। अब देखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड देखिए आप। तो 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पर दो बार आया है इस बार, इसलिए 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यही हमारा आंसर होगा। यही सह अभाज्य गुणनखंड होंगी। अर्थात ये अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। बात करते हैं हम दूसरे सवाल की। चलिए बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो ये रहा दूसरा सवाल। ये 156 का अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड 156, यानी 2 से कट जाएगा तो 7, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, एक यहाँ पर आ गया, 8 दूनी 16, 2, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 से कट जाएगा। ये 13 एकम 13, अर्थात 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यानी 156 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, यही हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। इसको देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 आपका है, देखिए आप यहाँ पर भी काटेंगे, 5 से काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो है यूनिट 5 है, ऑड नंबर है। तो 3 8 24 25 काटेंगे। 5 8 45, 8 चौक 32, 8 चौक 32, कितना आया? 32। तो 8 चौक 32, 8 45, 7 पचे 35, 7 पचे 35, यानी 2 आएगा, बचा 3, बचा यहाँ पर 3, 8 8 45, 8 चौक 32, 7 पचे 35 हुआ। देखते हैं फिर से, देखते हैं कितना है भाई। 5 से कटेगा, 7 पचे 35, 3 32, तो 5 5 छंग 30 हो जाएगा, 50 25 हो गया। फिर 5 से कट जाएगा ये, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अर्थात अब कितने से कटेगा? 103। इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसका 3825 का इक्वल 5 × 5 = 130। तो ये हो जाएगा आपका 5 का होल स्क्वायर इंटू 130। ये हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड। अब बात करते हैं अगले सवाल की। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा, इसका भी हमें सहअभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सहअभाज्य गुणनखंड इसका हम कैसे निकालते हैं देखेंगे जरा। पहले हम इसको 7 से काटते हैं। विषम संख्या है, विषम संख्या से ही कटेगी। तो 5005, तो 7 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 हो जाएगा। तो 7 × 1 = 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7, 3 7 × 5 = 35। अब 5 से कटेगा, 5 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 5 × 3 = 15, 143। 11 से कटेगा, 1 × 11 = 11 यानी 13। अब 13 से कट जाएगा, 13 × 1 = 13। अब देखिए, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होगा आपका, यानी 5000 = 7 × 5 × 11 × 13। ये होगा आपका आंसर। अब बात करते हैं अगले सवाल की। चलिए ये रहा 5वां सवाल। इसका भी हम 7 जो है सहअभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। काटते हैं, देखते हैं कौन सी संख्या से कटती है। 7429। तो अब इसको हम काटते हैं। पहली बार 17 से काटेंगे। 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 त्रिक 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 चौको 68, 17 चौको 68। 74 में से आप 68 माइनस करें तो 6 बचेगा। तो 6 यहाँ पर आ गया, यानी 17 17, 17 दूनी 34, 17 त्रिक 51, 17 चौको 68, 17 त्रिक 51 होगा। अब यहाँ से 51 हम माइनस कर देंगे 62 से। 17 त्रिक 51, 17 चौको 68, 74 में से 8 गया, 68 गया, तो बचता है हमारा कितना, 6 बचता है, यानी 62 और 17 त्रिक 51, यानी 51 में से 62 से 51 हम माइनस करते हैं तो 11 बचता है। त्रिक 51, 17 त्रिक 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 चौको 68, 4 बार गया। 74 में से आप 68 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 6 बच जाता है। 14 में से 4 गया, 6 बचा, 8 गया तो 6 बचा, 6 यानी 62 हो गया ये। तो 17 त्रिक 51, 11 बचता है। देखते हैं कैसे है। चलिए देखते हैं। अगर देखते हैं 17 43, अब यहाँ पर आता है जो हमारा, वो आएगा 7 बचेगा, 7 बच जाता है, 7 बार चला जाता है। 17 9 100, देखिए 17 एकम 17 चौको 68, 68 में 74 में से 68 हमने घटाया तो 62 बचता है, 62 और फिर बच जाता है यहाँ पर वो 62, तो 17 त्रिक 51,
तो 51 बार गया, 62 में से 51 घटाएंगे 11 बचे, 11 और 9 119, तो 17 सत्ते 119, तो 17 सत्ते 119। अब 19 से काटते हैं हम, 19 19 दूनी 38, 19 त्रिक 57, 19 दूनी 38, 38 यानी 38, 43 में से आप 38 माइनस करिए, 13 13 13 में से 8 गया 5, 8 5 13, 5 यानी 25 बचता है, 57, 25 और 25 बचता है, तो यानी 25 में 7 जोड़ेंगे तो 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 त्रिक 57, 19 चौक 76, यानी 23 हो जाता है। तो यहाँ पर 23 से ही कटेगा बन जा। तो आप देखिए 7429 का अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो यानी 7429 इक्वल 7 इंटू 19 इंटू 23, यही हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की। चलिए अगला सवाल है हमारा, इसमें कह रहा है सवाल में पूर्णांकों के निम्न लिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो देखिए पहले हम इनको LCM निकालते हैं, पहले HCF का निकालते हैं कि इसका HCF क्या होता है। देखिए HCF 26 और 91 का जो HCF होता है 3 होगा, 13 होगा। देखते हैं 26 2 एकम 2, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, ये हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे 91 यानी पहला हम हल करते हैं पहला 91, तो 17 त्रिक 51 नहीं 91 कौन सी संख्या से कटेगी भाई 91, 17 त्रिक 91 3 से ही कटेगी, 3 त्रिक का 9 नहीं कटेगी, 5 से 5 एकम 5 नहीं कटेगा, 7 एकम 7 त्रिक 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, अर्थात यहाँ पर 13 आ गया बन जा। अब देखेंगे पहला 26 इंटू 2 इंटू 13 26 और 91 देखेंगे तो 7 इंटू 13, यहाँ पर देखिए ये कॉमन आ गया है, यहाँ पर 13, तो यानी HCF की बात करते हैं, HCF बराबर हमारा आता है 13, और यहाँ पर कह रहा है LCM भी ज्ञात करना है। तो LCM देखिए यहाँ से 13 हटा लेते हैं, तो यानी LCM बराबर 13 2 बार है, एक बार लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 13, ये हो जाएगा हमारा LCM 7 दूनी 14 और 13, 7 त्रिक 7 चौक 28, हासिल आया 2, 7 3 एकम 3 नहीं 4 3 12 होगा भाई, 4 3 12, हासिल आया 1, 3 एकम 3 1 4, इकट्ठे कर दिया 4 एकम 4 4, यानी 2 8 1, इसका जो LCM होगा हमारा 182 होगा। अब देखिए शर्त क्या कह रहा है, शर्त कह रहा है कि जो है जिसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याएं 26 और 91, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCF होता है। तो उत्तर की अगर जांच करते हैं तो उत्तर की जांच क्या है, दो संख्याएं
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो दो संख्याएं क्या हैं, 26 हैं और इंटू 91 हैं, और फिर बराबर LCF क्या है हमारा 13 है, LCM क्या है 182 है। जरा इसको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। या 26 और 91, 6 कम 6, 2 कम 2, कट 9 छंग 72, हासिल आया 7, 9 दूनी 18, 18 7 8 18 18 7 25, 6 4 5 2546, यानी 2546 हो रहा है। अगर 2546 हो रहा है तो 182 गुणे 13, 3 दूनी 6 और 8 3 दूनी 6, 8 24, हासिल आया 2, 3 एकम 3 2 5, कट कर दिया 2 एकम 2 8 1, 6 6 8 5 13, 2366 हैं। भाई कहाँ से गलत हो रहा है, उत्तर की जांच करते हैं। 2546 हो रहा है तो 13 LCM आया है हमारा, और HCF आया है, यानी 182 गुणे 13, 3 दूनी 6, 8 3 24 के 4, हासिल आया 2, 3 दूनी 6 5, कट कर दिया 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 6, अब यहाँ पर 6 और 6 8 5 13, 23 2366, 2366 हो रहा है। अब यहाँ पर जरा देखते हैं, 2366 हो रहा है तो 26 91 और गुणे 26, 6 कम 6, 9 छंग 54 के 4, हासिल आया 5। अब यहाँ कट करेंगे 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13 23, अर्थात यहाँ पर भी देखेंगे 2366 आ रहा है, 2366 आ रहा है। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणे LCM होता है। दो संख्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है, प्रूव्ड। तो अब बात करते हैं अगले सवाल की। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरे सवाल का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा सवाल। इसमें देखते हैं, जिसमें भी वही प्रक्रिया हम करते हैं। सबसे पहले 510 को हम काट देते हैं। तो 510 को किससे काटते हैं, 2 से काटेंगे, काट देंगे। 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 255। अब कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। 50 25, 5 कम 5, अब कितने 17 3 से कटेगा। 17 3 51, 17। अब यहाँ पर 17 एकम 17 हो गया, ठीक। अर्थात 210 इक्वल 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अब बात करते हैं 92 की। तो 92
ये भी सम संख्या है, सम से कट जाएगा। 4 दूना 8, 6 दूनी 12, 2 दूना 4, 4 3 दूनी 6। अब 23 से कटेगा, ओनली केवल 23 से। अब यहाँ देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 13। अब यहाँ पर कॉमन क्या जा रहा है? कॉमन, इसमें जो कॉमन जा रहा है 2 जा रहा है भाई। कॉमन कितना जा रहा है? 2 जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो इसका HCF आता है वो 2 आता है। अब बात करते हैं LCM की, तो LCM बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23। तो यहाँ पर 4 दूना 8, 2 दूना 4, 5 4 5 20, 20 तिहाई 60, 60। यहाँ तक का संख्या आपकी 60 हो रही है। अब 23, 17 गुणे 23, 23 कर लेते हैं, 17 गुणे 23 कर लेते हैं। तो 23 गुणे 17 को करते हैं तो 7 त्रिक 21, हासिल आया 2, 7 दून 14, 14 2 16, 161, एंटू कट 3 2। अब यहाँ पर 1 9 391, 391 गुणे 6, 6 कम 6, 9 6 54, फिर 4 हासिल आया 5, 5 6 त्रिक 18, 18 5 23, 23,460। अर्थात इसका जो एलसीएम हो रहा है 23,460 हो रहा है। एलसीएम बराबर 23,460 हो रहा है। $23,460 हो रहा है। जब इसका 23,060 हो रहा है एलसीएम, तो अब कह रहा है कि यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हम निकाल लेते हैं। जैसे देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। क्या है? 510 है इंटू 92 है, 92 है इक्वल एलसीएम कितना, HCF कितना आया है हमारा 2 आया है, और एलसीएम कितना आया है 23,460 आया है। अब देखिए 500, इसको पहले हम मल्टीप्लाई कराते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं इसको तो 92 और 51, तो 2 9 कट 5 दूना 10, हंसला 1, 9 पचे 45, 46, 46 2 9 6 46 0। ये आ जाता है हमारा कितना? 46,920, 46,920 आ रहा है। इसका हम दूना कर देते हैं, तो यहाँ पर 0, 6 दूनी 12, 8 8 1 9, 46 हो गया। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM प्रूव्ड। ये है सवाल। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। चलिए तीसरे नंबर के सवाल की बात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 336 दिया है और 54 दिया है। तो 336 को हम पहले निकालते हैं। 336 6 चौको 54, 6 चौको 54, 36 यानी 6 ही इसका HCF आएगा, 6 ही।
पहले हम काट लेते हैं 336, कितने से कटेगा? 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 से कटेगा, 8 दूनी 16, 4 दूना 8, 2 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब 3 से कटेगा, 3 सते 21, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, अर्थात 336 इक्वल हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 इंटू 3 इंटू 7। अब देखते हैं 54 को काटते हैं, तो 54 को इसी भांति काटेंगे, 54 को भी, तो कितने से काटते हैं? 2 से, यहाँ से भी कट जाएगा, तो 2 2 जा 4, 7 में 14, 3 9 तरीक 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये आ रहा है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ आ रहा है 3 दूनी 6 जा रहा है भाई। देखेंगे तो यहाँ पर इसका जोड़ा बन गया, ठीक है, यहाँ पर इसका जोड़ा बन गया, ये कॉमन निकल जाए तो एचसीएफ बराबर 2 इंटू 3 इक्वल हो जाता है 6 हमारा। और एलसीएम की बात करते हैं तो 2 गुणे 2, 1 2 यहाँ से निकल आया, 1 2 ये दिया है, 1 2 ये दिया है, 2 2 1 2 3 4, 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इसका एलसीएम 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 16 32 16 48, 48 48 त्रिज्या, 48 त्रिज्या कितना होगा? 8 तरीक 24, हासिल है 2, और 3 चौक 12, 1 14, 144। यहाँ तो 144 त्रिज्या कितना होगा? 6 3 चौक 12, 12 हासिल आया 1, 3 चौक 12, 1 13 हासिल आया 1, 3 एकम 3 1 4, 4326, 7 7 छंग 42, 7 2 14, 14 14 8, 14 4 18, 18 हासिल आया 1, 3 से 21, 1 22 हासिल आया 2, 4 4 से 28, 28 2 30, 30,282, 30,282। इसका एलसीएम हमारा 30,282। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो एलसीएम होगा इसका 3024, क्योंकि 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीक 24, 24 दूना 48, 48 48 त्रिज्या हो जाएगा आपका 248, त्रिज्या हो जाएगा आपका 236, 236, 3 छंग 18, 3 छंग 18 हासिल आया 3 त्रिका 9 1 10 हासिल आया 3 2 6 1 7, 7 8 संग 8 7 56, ये हो रहा है एलसीएम। अब एलसीएम दो संख्याओं का योग बताते हैं, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। HCF क्या होगा? 336 इंटू 54 इक्वल HCF 6 आया है और LCM आपका 3024 आया है। अब देखिए इसको हम काट देते हैं। 336 को 54 से गुणा करते हैं, 6 चौका 24, हासिल आया 2, 3 चौक 12, 14 हासिल आया 1, 3 चौक 12, 1 13। अब कट करेंगे यहाँ से, तो 5 6 30 के 0 हासिल आया 3,
5 3 15 3 18 हासिल आया 1, 5 3 15 1 16, 4 4 9 10 11 7 1 8 18 144 ये आया। और यहाँ पर देखते हैं 6 पंचे 6 चौको 24, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 12 14, 14 6 कम 6 4 और 6 त्रिक 18 ये आ गया। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM प्रूव्ड। ये रहा सवाल। अब आगे चैप्टर के लिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।